सो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट उज्ज्वला। दोस्त, आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिसियन लीगल में। अगर आप 10th या 12th में हैं और अगर आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम चूज कर रखा है, फिर भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं लॉ में, तो ये वीडियो आपके लिए है कि लॉ इज वेरी वास्ट एंड सेम गोज विथ द करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ। तो यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में हम एक्चुअली सारे करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक प्राइमरी करियर अपॉर्चुनिटीज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो द मोमेंट यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ऑफ द लॉ स्कूल और लॉ यूनिवर्सिटी, आप लॉयर बन जाएंगे। बट द मोमेंट यू विल रजिस्टर योरसेल्फ विद एनी ऑफ द स्टेट बार, आप एडवोकेट बन जाएंगे। सो द फर्स्ट वाइबल ऑप्शन आफ्टर परस्यूइंग लॉ एज अ करियर इज ऑफ लिटिगेशन। इसमें आप एडवोकेट बनते हैं और या तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है वो बच्चे जो, क्योंकि अगर किसी के पास स्कॉलरशिप नहीं है, किसी के पास गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या ऐसे फैमिली से आता है और फिर भी वो जो है एक सपना देखता है अपना करियर बनाने का लॉ में, तो उनके लिए एक थोड़ा प्रेशर भी होता है उन पे और उनका इंटरेस्ट भी होता है। डिपेंड्स, मतलब कुछ प्रेशर में काम करते हैं, कुछ एक इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, कुछ एक दोनों के साथ काम करते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन होता है कॉर्पोरेट और लॉ फर्म्स में। यहाँ पे आपको जो है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लिटिगेशन इज अ गेम ऑफ पेशेंस, जो है द मनी फ्लोज इवेंचुअली। तो इनिशियल डेज में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और उतना पैसा इनिशियल डेज में नहीं है। अगर हम करांजा वाला या बड़े फर्म्स का नाम एक्सक्लूड कर दें जहाँ, तो आपके पास ज्यादा पैसा लिटिगेशन में नहीं है, इमीडिएट पैसा नहीं है। ज्यादा पैसा तो नहीं कहूंगा मैं, इमीडिएट पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं जहाँ पे आपने 10-15 लाख लगा रखे हैं और आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली या ऐसे फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे जो है आपको इमीडिएटली जॉब फेच करना जरूरी है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो कॉर्पोरेट और लॉ फर्म एक्चुअल में आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर अगर आप वैसे बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में है या फिर आप जो है एक्चुअली यू वांट टू रेंडर जस्टिस थ्रू योर ओन पेन, तो जुडिशरी या फिर सिविल सर्विसेज जो है बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन होता है आपके एज अ करियर अपॉर्चुनिटी पोस्ट ग्रेजुएटिंग इन लॉ। फिर आप एलपीओस में जा सकते हैं। इनफैक्ट आप एकेडमिया ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अगर पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आपको जो है एलएलबी के बाद, बीएलएलबी के बाद या बीकॉम बीबीए के बाद, एलएलबी के बाद आपको मास्टर इन लॉ दैट इज एलएलएम कर लेना होता है और साथ ही साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। तो आप एकेडमिया में कदम रख सकते हैं जहां पे आप अपॉइंट होते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर ग्रेजुअली आप एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर डीन, वाइस चांसलर बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, योर सीवी एंड डेफिनेटली सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स एज वेल। आप इसे भी करियर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपका माइंडसेट वैसा है या फिर आपकी कंडीशनिंग वैसी है जहां पे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे चीजें जो है उसमें मदद करती है। बट एक्सप्लिसिटली आप ग्रासरूट लेवल पे काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनके बीच रहना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भी लॉ एक बहुत वाइबल ऑप्शन है आपके लिए थ्रू सोशल वर्क एंड एनजीओज, पीयूसीएल, मतलब कई सारे एनजीओज हैं जिनके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें भी काफी सारे लॉयर इंगेज रहते हैं। एक का नाम अगर मैं बताऊं तो कॉमन कॉज है। अगर आपने रिसेंटली जो है, अगर आपने न्यूज देखी हो तो इस आप करियर बना सकते हैं सोशल वर्क एनजीओ में। मीडिया एंटरटेनमेंट, अगर आप मूवी के शौकीन हैं, मूवी देखने के शौकीन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मूवी बनती है तो उसमें भी उन्हें लॉयर्स की असिस्टेंस लेनी होती है, उन्हें काफी सारे अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं ताकि उन्हें आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करना पड़े। तो इनफैक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ जो है काफी अच्छा वायबल ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत वास्ट लिस्ट है। मैं कुछ एक बता रहा हूँ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करें और हम आपको आपकी मदद सामर्थ्यानुसार करेंगे। मूविंग अहेड, हम देखते हैं। सो मूविंग अहेड, अगर आपको लॉ करना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। आपको कौन किन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कर सकती है। तो आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट अभी टॉप पे चल रहा है क्योंकि इसके थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। एनएलयू दिल्ली जो है ये अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करती है एलेट के थ्रू। फिर आपका सेट है, एलसेट है
यूपीएस के लिए है, सीईटी है, सीयूईटी है, इनफैक्ट जहाँ पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैंपस लॉ सेंटर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो इनकी एलुमनी बेस जो है, आई मीन कमेंडेबल। सो इट्स अप टू यू कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने को आप इच्छुक हैं, और साथ ही साथ ये सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं, और पोस्ट क्रैकिंग दीज एग्जाम्स यू कैन एक्चुअली परस्यू लॉ। सो अगर हम पर्टिकुलरली क्लैट की बात करें, तो क्लैट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? आपको तैयारी करनी होगी इंग्लिश की, जनरल नॉलेज की, मैथमेटिक्स की, लीगल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, एंड लीगल एप्टीट्यूड की। इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मार्क्स क्या है? तो इंग्लिश में आपको आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें रहता है 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज में आपको आते हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें मिलते हैं आपको 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें मिलते हैं आपको 20 मार्क्स। लीगल रीजनिंग में आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको आते हैं 40 क्वेश्चन, और इसमें मिलते हैं 40 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें मिलते हैं 50 मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ याद रखने की जरूरत है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। So अगर आप one of the most prominent exam for getting admission in fact not only most prominent, the only exam to get into NLU or to your dream NLU is through CLAT and ALET। तो अगर हम CLAT की बात करें, तो CLAT में आपको तैयारी करनी होती है इंग्लिश की, जिसमें आते हैं 40 सवाल और मिलते हैं 40 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जनरल नॉलेज दूसरा सब्जेक्ट है जिसकी आपको तैयारी करनी होगी, इसमें 50 सवाल आते हैं और इसके होते हैं पूरे 50 नंबर। मैथमेटिक्स तीसरा सब्जेक्ट है, इसमें आते हैं 20 सवाल और इसके होते हैं 20 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग, इसके होते हैं 40 क्वेश्चंस और इसमें मिलते हैं 40 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड, इसमें आते हैं 50 क्वेश्चंस और मिलते हैं 50 मार्क्स। जैसा कि मैंने बताया है, ये नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, यू विल गेट into various NLUs। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लैट के अलावा अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो आपको एलेट की तैयारी करनी होगी, करेक्ट? आपको एलेट क्रैक करना होगा। उस एलेट में आपको पूछा जाता है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, सेम एज क्लैट, बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो डिफर करता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इस चीज की क्लैरिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें मार्क्स कितने आपको अलॉट हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये दो मेजर एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप जो है इधर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री यू कैन गेट एडमिटेड टू। माय डियर फ्रेंड, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। सो क्लैट से रिलेटेड, लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, feel free to reach out to us and we will be happy to help you. We are here to help you, we are here to guide you, we are here to mentor you. So in case you need guidance, in case you need mentorship, feel free to reach out to us, and do not forget to subscribe Practice Legal. Thank you so much.